यूनिक मैथ क्लासेस में दोस्त आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और न्यू साल आने वाले हैं दोस्त, जो कि आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर वेक्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव है और आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि इसे गारंटी के साथ 4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 4-5 ऑब्जेक्टिव आपका बहुत अच्छा तरह से सॉल्व हो जाएगा और गारंटी के साथ दोस्त आप लगे रहिएगा और आपका अवश्य सभी ऑब्जेक्टिव डील हो जाएगा। आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जुड़े रहिएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, चलते हैं वेक्टर के बाद। वेक्टर जो है दोस्त, वेक्टर का हिंदी होता है सदिश। सदिश क्या होता है आपको पता है। दिशा और परिमाण जिसमें रहे वो सदिश कहलाते हैं। और सदिश एक प्रकार की रेखा भी कहा जाता है। रेखा में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ये सदिश होता है। और सदिश की में कुछ मुख्य बात है जो आपको याद रखना है। याद है आपको, रखिएगा कुछ मुख्य बातें हमेशा याद रखिएगा। अगर आई डॉट आई रहे, समान रहे, आई जे के जो है वो अगर समान डॉट में आ जाए तो उनका मान 1 होता है। क्या होता है दोस्त? 1 होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है? उसका वैल्यू 1 होता है। अगर डॉट रहे तो नीचे भी डॉट है लेकिन अल्टरनेट है। अगर आई डॉट आई तो 1 लिखिएगा। उसी प्रकार अगर आई डॉट जे रहे, जे डॉट के रहे, के डॉट आई रहे तो क्या लिखिएगा? 0। समान छोड़ के आई जे के फॉर्मूला अगर समान छोड़ के डॉट प्रोडक्ट में अगर और समान आ जा, आई डॉट आई रहे तो 1 लिखिएगा। आई डॉट जे जैसे आया 0 लिखिएगा। आई डॉट आई के लिखिएगा तो 0 लिखिएगा। हमेशा इसके हिसाब से काम कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्रॉस की बात। ठीक है, अब देखो क्रॉस जो है हमेशा याद रखिएगा, ये सभी पे डिपेंड है। आई क्रॉस आई, इसको आप लोग क्रॉस पढ़िएगा, ठीक है, और इसको पढ़िएगा डॉट। ठीक है, इसको क्रॉस पढ़िएगा, इसको डॉट पढ़िएगा। दोनों में अंतर बहुत है, देख सकते हैं। आई डॉट आई 1, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। उसी प्रकार अब क्रॉस में आई, अब सीधा में आई क्रॉस जे। देखो अगर आई जे आज आई क्रॉस जे तो के होगा, जे क्रॉस के तो आई होगा, और के क्रॉस आई तो जे होगा। अगर इसको हम उल्टा दे तो क्या होगा? 5वां नंबर जे क्रॉस आई आ जाए तो माइनस के लिखिएगा, क्योंकि वो विपरीत होने लगता है। जो चक्कर ऐसे जा रहा है और जब इस प्रकार आएगा ऑटोमेटिक माइनस में होगा। अगर ये जा रहा है प्लस की ओर और उसी को हम उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। उसी हिसाब से याद रखना है। जे क्रॉस आई तो माइनस के लिखिएगा, फिर के क्रॉस जे तो क्या? माइनस आई होगा, फिर आई क्रॉस के तो क्या होगा? माइनस जे होगा। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये पांचों याद रखिएगा तो ये आपका 10 ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि ए वेक्टर ए, यदि वेक्टर ए यानी कि सदिश वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 2k तथा b बराबर -i प्लस जे माइनस के, तो इसमें से तो दे दिया, यानी कि नहीं कहते कि चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा। चारों ऑप्शन को आप देखिए डॉट प्रोडक्ट दिया है। a डॉट 5, a डॉट b -5, a डॉट b 0 दे दिया है, और d क्या है? नन ऑफ दी। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। चलिए डॉट निकालते हैं। a डॉट b बराबर a का वैल्यू क्या है? 2i माइनस जे प्लस 2k है।
बीच में डॉट लगाइए, फिर b का वैल्यू क्या है आपका -i प्लस जे माइनस के, ठीक है। आराम से इसको डॉट करना है, ठीक। सबसे पहले ध्यान रखना i डॉट आई आ जाए तो 1 लिखिएगा, और जैसे i डॉट जे आ जाए तो क्या होगा 0 होगा, अनलिमिटेड जैसे आएगा। और डॉट जब भी होता है वो हमेशा अपनी राशियों में होता है, ठीक। i को हम i में ही करेंगे डॉट, j को j में ही करेंगे दोस्त, k को k में ही डॉट करेंगे, अल्टरनेट कभी नहीं करेंगे। अगर वैसा स्थिति आ जाए तो 0 लिखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो 2 है, यहाँ ना कुछ तो क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट यानी कि i का जो गुणक है क्या है, यहाँ जैसे माइनस था तो i का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 गुना 2 2 होगा, माइनस है माइनस लगाइए, i डॉट आई बीच में i डॉट है, ये बिंदु डॉट है तो डॉट i का वैल्यू क्या है 1 है, आप 1 लिखिए। फिर यह माइनस गुना प्लस माइनस j डॉट जे क्या होगा 1 होगा, 1 लिखिए। फिर प्लस गुना माइनस 2, ये 2 है आपका, 2 गुना यहाँ भी नहीं कुछ तो क्या है 1 है, इसमें ना कुछ तो क्या छिपा 1 है, 1 गुना 2 2 हो जाएगा। उसके के डॉट के 1 लिखिए। अब इसको सरल कीजिए, -2 एका -2 -1 -2, अब 2 एका 2 है तो अब सबको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा -5 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया, ऑप्शन बी आपका सही, a डॉट बी बराबर क्या होगा -5 होगा। फिर से एक बार देख लो, जब भी करना है आपको डॉट प्रोडक्ट हमेशा करना है अपने राशियां में, i को i में ही करेंगे दोस्त, j को j में ही करेंगे, k को k में करना है, ठीक है। डॉट 2 गुना 1 2 हो गया, माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, i डॉट आई 1 हो गया, फिर माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, j डॉट j 1 हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया, k डॉट के 1 हो गया, क्योंकि k डॉट के का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है i क्रॉस के, यहाँ देखा जाए i क्रॉस के का वैल्यू कितना होता है, i क्रॉस j का वैल्यू k होता है, j क्रॉस k का वैल्यू i होता है, और k क्रॉस i का वैल्यू j होता है, लेकिन वहाँ उल्टा है i क्रॉस j। यहाँ देखा जाए i क्रॉस k का वैल्यू क्या होता है -j, i क्रॉस j का वैल्यू -j, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। हमेशा आप इस पांचों को याद रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको डील हो जाएगा, i क्रॉस k -j, j क्रॉस i तो प्लस j, ठीक है। सीधा रहेगा वो हमेशा प्लस में होता है, थोड़ा से विपरीत आया तो माइनस होगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है a क्रॉस b बराबर व्हाट, a क्रॉस b बराबर व्हाट, इसे आप क्या लिख सकते हैं b क्रॉस a लिख सकते हैं, -b क्रॉस a डॉट b डॉट a। देखो क्रॉस में याद रखिएगा जिस हिसाब से यहां बनता है, जैसे i क्रॉस j था तो k हो गया, k क्रॉस i जैसे लिखे तो -k हो गया। उसके मुताबिक आपको जब हम a क्रॉस b है, ठीक है, a क्रॉस b को आप क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b है इसको आप लिख सकते हैं -b क्रॉस a लिख सकते हैं। बाकी दूसरा जो है आपका a नंबर ऑप्शन b क्रॉस a कभी नहीं होगा, क्योंकि हम इसे जब हम विपरीत करते हैं क्रॉस में तो हर हमेशा वो माइनस की ओर रहता है। जैसे आपके सामने है, जैसे कि i क्रॉस j के हो गया, और जैसे इसको विपरीत किए j क्रॉस i तो माइनस लग गया, क्योंकि वो विपरीत नहीं कि उल्टा दिशा में चलने लगा, पहले जा रहा था प्लस की ओर अब आने लगा माइनस की ओर, तो हर हमेशा माइनस में है। उसी प्रकार जब a क्रॉस b है आप लिख सकते हैं, जब इसको आप सीधा कीजिएगा तो b क्रॉस a तो -b क्रॉस a हो जाएगा। बाकी डॉट प्रोडक्ट है, बाकी डॉट प्रोडक्ट है तो उसका होगा नहीं, क्रॉस में जब भी होगा क्रॉस का ही रिलेटेड होगा और डॉट प्रोडक्ट कभी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बात याद रखना है, मात्रक सदिश से बात है, यूनिट वेक्टर, ठीक है।
यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसे यूनिट वेक्टर का हिंदी होता है मात्रक सदिश। क्या होता है? मात्रक सदिश। इसका दूसरा नाम है इकाई सदिश। और इकाई सदिश हमें मालूम करना है क्या होता है। देखो, मात्रक सदिश का ही दूसरा नाम होता है इकाई सदिश। और इकाई सदिश, इकाई मतलब एक, जिस सदिश का परिमाण एक हो, जिस सदिश का परिमाण एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई सदिश कहते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो मोड के जैसा, ये मोड है, इसी को हम लोग कहते हैं परिमाण कहते हैं, मापांक कहते हैं। और इसका वैल्यू अगर 1 आ जाए कोई भी वेक्टर का तो हमेशा क्या कहलाएगा? मात्रक सदिश या इकाई सदिश। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करते हैं इसके रिलेटेड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यदि ए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका देखा जाए तो कितना इजी है। देखो, यदि मोड ए का 2 यानी कि परिमाण 2 है, आपके पास दिया गया है 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका मोड ए का वैल्यू 2 है और लैम्डा ए इकाई सदिश है। लैम्डा ए इकाई सदिश है। कहने का अर्थ हो गया आपके पास कोई सदिश है जिसका नाम है लैम्डा इंटू ए। ठीक है। और इसका इकाई सदिश है तो इसका मतलब इसका परिमाण क्या होगा? 1 होगा। अभी जस्ट आप लोगों को हम बताए जिस सदिश का परिमाण 1 हो उसे हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। उसी के हिसाब से अब देखा जाए लैम्डा ए एक इकाई सदिश है। इसका मतलब लैम्डा ए किस में होना चाहिए? परिमाण में। इसका 1। अब ये जो परिमाण है ये परिमाण इसका भी होगा और इसका भी होगा। क्या हम इसमें से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? लैम्डा इंटू मोड ए, दोनों को बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? ठीक है। अब जब बांट दिए, बांटने के बाद लैम्डा मोड में तो रहेगा। अब बताइए इसका वैल्यू कितना है आपके पास? 2 है। मोड ए का वैल्यू आपके पास कितना है? 2 है। बैठा सकते हैं। इसलिए लैम्डा मोड बराबर 1/2 हो जाएगा। ये मोड से जब निकलेगा तो लैम्डा ही रह जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है नहीं, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/2। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है। मोड ए का वैल्यू 2 था, लिख दिए थे। और लैम्डा ए इकाई सदिश था, यानी कि उसका परिमाण क्या था? 1 था। जब उनका परिमाण 1 था तो दोनों को हम दोस्त बांट दिए। बांटने के बाद इसका वैल्यू मेरे पास था, रख दिए। इसलिए लैम्डा गुना में तो भाग में चला गया। मोड से निकला लैम्डा प्लस में ही है तो ऑटोमेटिक प्लस ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा बाबू। इसलिए 1 2 बटे में आ गया 2, बस 1/2 आपका सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका मापांक है या परिमाण है? मापांक के स्थान पे परिमाण भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, मापांक हो, परिमाण हो, दिक्कोजाएं हो, कुछ भी हो। अभी आप लोगों का हम एक स्टार्टिंग में बता रहे हैं बेसिक रूप से। कह रहा है कि XIYJ प्लस ZK का मापांक क्या होगा? तो दोस्त मापांक का दूसरा रूप होता है परिमाण, और इसका हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। जैसे कोई सदिश है XI प्लस YJ प्लस ZK, इसका मोड के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला इसका होता है x² प्लस y² प्लस z²। तो दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है। XI प्लस YJ प्लस ZK का मापांक क्या होगा? x² प्लस y² प्लस z² होगा। या ताकि दोस्त या माइनस हो प्लस हो से कोई रिलेटेड, उससे आपको कोई मतलब डिफरेंट यानी कि आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है। हमेशा या प्लस हो या माइनस हो उससे कोई मतलब ही नहीं रखना है। रूट में आई का जो गुणक रहेगा उसे हम स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर जे का जो गुणक रहेगा उसे हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर के का जो गुणक रहेगा उसको फिर स्क्वायर कर देंगे, फिर बाद में सबको सरल कर देंगे, वही आपका मापांक हो जाएगा। ठीक है। तो वही किया है दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले आपको कुछ न कुछ याद रखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए लंब बी
यदि ए लंब बी, ए लंब बी कहने का अर्थ गया कि ए और बी के संबंध में लंब आ गया। जब ए और बी के बीच में संबंध लंब आ गया तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो जब उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए ना, तो याद रखिएगा ए डॉट बी का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो वो ए और बी के संबंध में परस्पर लंब होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर ए डॉट बी बराबर जीरो हो तो परस्पर क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। तो वही है क्वेश्चन, ए लंब बी है तो ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए ए क्रॉस बी बराबर जीरो तो ए और बी का बीच का संबंध क्या होगा? समांतर होगा। क्रॉस में अगर जीरो आ जाए तो समांतर होता है, अगर डॉट में जीरो आ जाए तो लंब होता है। ठीक है। फिर से, अगर डॉट में जीरो आ जाए, डॉट में कोई दो सदिश को जब डॉट कर रहे हैं अगर जीरो आ जाए इक्वल में तो क्या होगा? परस्पर लंब होगा। ठीक है। अगर क्रॉस में जीरो आ जाए तो क्या होगा? परस्पर समांतर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम 7 की ओर चलते हैं। तो 6 का ए आपका सही हो गया, 6 का ए क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आई डॉट जे क्रॉस के है तो बराबर करा वाट। तो दोस्त आराम से देखिए, आई डॉट, ठीक है, जे क्रॉस के का वैल्यू कितना है? देखिए तो जे क्रॉस के का वैल्यू कितना है? आई है, आई हम लिख दिए। अब आई डॉट आई का वैल्यू कितना है? 1 है। आई डॉट आई का वैल्यू कितना है? 1 है, लिख दिए। आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो गया। जे क्रॉस के का वैल्यू जे क्रॉस के का वैल्यू आई हो गया। आई पहले से बीच में संबंध डॉट का है, डॉट दे दिए। अब डॉट है तो आई डॉट आई का वैल्यू 1 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। ठीक है, 7 का बी। ठीक है दोस्त, अब हम ऑप्शन नंबर 8 की बात करते हैं। तो दोस्त चलिए हम 8 को बताने से पहले कुछ आपको याद दिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश में अभी बताएं आपको, जिस सदिश का परिमाण 1 हो उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। लेकिन ये चीज आपको नहीं बताया था उस समय कि इकाई सदिश का सिंबल क्या होता है, कैसा होता है, उस सिंबल दिखने में वो कैसा होता है। इकाई सदिश का सिंबल ऐसा होता है दोस्त, इसको हम लोग इकाई सदिश का सिंबल की संकेत कहते हैं। जैसे H लिखते हैं तो समझ लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन है। उसी प्रकार मेरे भाई समझ सकते हैं, जब ए पे एक कैप लगा रहे हो तो आप लोग समझ लीजिएगा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इकाई सदिश है, इकाई मात्रक है। तो वही कह रहा है एन यूनिट वेक्टर पे स्क्वायर है, एन पे स्क्वायर है। तो इसका क्या होगा मान? इकाई, सबसे पहले ही बात करो कि इकाई सदिश हम लोग किसे कहते हैं? जिसका परिमाण 1 हो उसे क्या कहते हैं? इकाई सदिश कहते हैं। तो इसका परिमाण 1 है तो पावर 2 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा आंसर? 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि -2 भी नहीं होगा, ना 0 होगा, ना होगा नन ऑफ दिस, हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बिंदु 1,0,2 बिंदु 1,0,2 की स्थिति सदिश है। तो दोस्त कहने का अर्थ है कि कोई आपका बिंदु के रूप में है, कोई एलिमेंट बिंदु के रूप में है, उसे सदिश के रूप में कैसे आप कन्वर्ट कीजिएगा? देखो कुछ नहीं है, इस बिंदु को आप पहले लेट कर लीजिए, लेट ए बराबर 1, 0,2। जैसे इसको हम सदिश में कन्वर्ट करेंगे, जैसे सदिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम आई और जे का सहायता करेंगे, क्योंकि सदिश का जो फॉर्म होता है आई जे के होता है। अब 1 है तो 1 ही लिखिएगा। अब यहाँ देखो 0 है तो 0 इंटू जे होगा, और 2 है तो 2 के होगा। अब बाकी बीच में क्या चीज का संबंध होगा? प्लस का होगा, क्योंकि आई का कोफिशिएंट ना कुछ तो क्या है? 1 है, जे का कोफिशिएंट ना कुछ है तो 0 है, और के का कोफिशिएंट ना कुछ तो 2 है। तो दोस्त ये आपका हो गया इस बिंदु का निर्देशांक।
यानी कि i प्लस 0j प्लस 2k कहाँ है? चलिए देखते हैं। i प्लस जे प्लस के नहीं है, नहीं होगा। i प्लस के है, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि i देखो इसको लिख सकते हैं या तो i प्लस 2k होगा, क्योंकि 0 गुना जे तो 0 ही होगा, इसलिए 0.gj 0 ही होगा दोस्त। इसलिए आप लिख सकते हैं i प्लस 2k। देखिए कहाँ i प्लस 2, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, i प्लस 2k। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सदिश रूप में देखा जाए तो आप इसी प्रकार बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला पढ़ने से पहले आपको हम कुछ याद दिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना सुंदर है। क्वेश्चन आपके पास था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का मापांक है। तो दोस्त दोनों को हम रूट में डाल के यानी कि रूट में डाल के तीनों को हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 10th कह रहा है कि सदिश 9 हाँ क्वेश्चन है सदिश 19 आई, ठीक है। इससे पहले आप कुछ मान लीजिए 19 आई प्लस 5j माइनस 6k का मापांक क्या होगा। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन को। ओह मिस हो गया, उड़ गया इसका, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को बात करते हैं। चलिए 19i प्लस 5j और है माइनस 6k, ये j है मेरे भाई, थोड़ा सा जहाँ भी देखिएगा j होगा ऐसा, और ये 5 है, ठीक है। इसका कह रहा है मोड क्या होगा। जिस प्रकार यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम उसी प्रकार इसका क्या होगा, मोड का रहा है, यानी कि मापांक क्या होगा। बस रूट लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर तो 19 है, 19 स्क्वायर कीजिए, प्लस प्लस है, प्लस लिखिए या माइनस, उससे कोई दिक्कत, लेकिन आपको यहाँ प्लस नहीं होगा। यहाँ प्लस हो या माइनस हो उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है, हमेशा बीच में प्लस लिखना है। फिर यहाँ क्या होगा 5 पे स्क्वायर, प्लस नहीं लिखना है, माइनस 6 पे स्क्वायर। अब इसे हम हल करते हैं। 19 गुना 19 कितना होता है, 361 होता है, प्लस 5 पे स्क्वायर तो 25 होगा, उसके बाद माइनस 6 पे स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, 6 के 36। अब सबको हम ऐड करते हैं। 5 1 6 6 6 12 2 के 1, 6 2 8 8 3 11 1 12 2 के 1, 3 1 4 रूट 422। इसको जब ऐड कीजिएगा 422 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10th का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब। दोस्त आपका ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और आप इसे समझिएगा। अभी जो क्वेश्चन था ये 19i प्लस 5j और माइनस 6k था, इसमें मोड लगा दिए थे। बस सब का i का कोफिशिएंट को वर्क कर देना है, प्लस फिर 5 का कोफिशिएंट वर्क कर देना है, माइनस 6 को स्क्वायर कर देना है। बस बाद में सबको जोड़ दीजिए, आपका जो आया वो आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 कंप्लीट हो गया, और हम लोग फिर अगले वीडियो में फिर वेक्टर का आगे और टॉपिक वाला बात को हम बात करेंगे, जो कि हमेशा आपको VVI क्वेश्चन बताते रहेंगे दोस्त। लेकिन भाई आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और एडवाइस पूरा एकदम बहुत अच्छा सा आप लोगों को देंगे। और बिहार बोर्ड 2023 के लिए आपको बहुत एक इजी की तरह से आपको हम बता रहे हैं मेरे भाई, और लगे रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त आगे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्त यार को। जो न्यू स्टूडेंट है 12th में पढ़ने वाला, वो लड़का को जरूर इस चैनल का नाम बताइए, उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी सब वीडियो डाल भी चुके हैं, थ्योरी टाइप का, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हो बहुत सारा डाल चुके हैं, और इन्वर्स भी डालने वाले हैं दोस्त। वो देख लेगा तो उनका अच्छा रहेगा। जो पुराना है, जो एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी बता रहे हैं, ठीक है दोस्त। चलते हैं दोस्त, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है दोस्त।